नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे बड़ा सवाल, आखिर चुनाव के वक्त ही नेताओं को क्यों आती है देवी देवताओं की याद। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल को पहला मतदान होना है, पहले चरण का, और ऐसे में रामनवमी का मौका था और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम नेता, सब अपनी अपनी राजनीति की गोटी सेकने में लगे हुए थे। अब इसी कड़ी में हम बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब की। हिना साहब पीछे क्यों रहती? हिना साहब दुर्गा पंडाल में पहुंच गए, जहां पर एक परिवार के द्वारा कन्या पूजन का आयोजन किया गया था। उस कन्या पूजन में शामिल हुई और नौ दुर्गा के पैरों में रंग लगाए। इसके बाद हिना साहब जो है चर्चाओं में आ गई। हिना साहब इसके बाद रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुई और श्रद्धालुओं में फल वितरण कराया। हिना साहब ने कहा कि पहले भी हमारी तरफ से स्टॉक लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बार मैं खुद आई हूँ रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। भारत की संस्कृति है और इसे हम नकारा नहीं कर सकते, ना ही तो इसे भुला सकते हैं और ना ही तो इसके बारे में कुछ अलग राय रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी भारत की संस्कृति है। हिना साहब को लेकिन बहुत बड़ा सवाल बनता है, लेकिन आखिर इतने दिनों से हिना साहब कहाँ थे? बहुत सारे आयोजन हुए, लेकिन हिना साहब कभी भी हिंदुओं के त्योहार में शामिल नहीं हुई, लेकिन इस बार रामनवमी में शामिल हुई। हो सकता है हिना साहब भी ये सोच रही होंगी कि भगवान श्री राम के सहारे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, शायद इस बार हमारी नैया पार हो जाए, क्योंकि 14-19 में तो लोकसभा की इलेक्शन लड़ी थी आरजेडी के टिकट पे, लेकिन हार गई थी और इस बार आरजेडी ने उनको टिकट ही नहीं दिया। तो इसलिए हिना साहब ने ऐलान कर दिया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन हिना साहब के जो है रामनवमी के जुलूस शोभा यात्रा में शामिल होने के बाद जो है अब एनडीए की प्रत्याशी विजयलक्ष्मी में खलबलाहट मच गई, क्योंकि हिना साहब जैसे ही दुर्गा पंडाल में पहुंची तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि मरहूम सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब दुर्गा पूजन में शामिल हुई हैं। अब इसको लेकर जो है विजयलक्ष्मी, एक तो एनडीए प्रत्याशी, ये पीछे कैसे रह सकती है? ये भी बीजेपी के क्षेत्रीय नेताओं के साथ निकल गई रामनवमी के जुलूस में। तो सब मिलाकर एक ही बात कहा जा सकता है कि सब लेकर वो लोग जितने भी नेता हैं, सबका एक ही है कि भगवान श्री राम के सहारे कैसे भी हमारे लोकसभा चुनाव की नैया पार हो जाए, और बस भगवान से बस एक ही विनती है। इसलिए जनता को लुभाने के लिए ये सब सारी चीजें की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर हमको बताएं खबर आपको कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।